स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे क्या है कि जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे, आप सभी जानते हैं कि उस पर कंप्लीट साइंस क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाई जाती है। और अगर कोई बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चे क्या है कि आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारा चैप्टर था, मैं इस चैप्टर का हर एक लेक्चर आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको इस चैप्टर से करवा चुकी हूँ और आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ बच्चों वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारा चैप्टर है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। और एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है बच्चे, उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन के कुछ आंसर यहाँ भी आपको मैं यहाँ आंसर बताऊंगी और क्या है कुछ उसका टॉपिक भी मैं आपके साथ में कवर करते हुए जाऊंगी। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और आप जानते हैं बच्चे कि एनसीईआरटी जो बुक हमारा होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को उसका देखते हुए चलना है। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो ये है, राइट टू फैक्टर्स which will increase the rate of evaporation, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है बच्चे वो ये बोले जा रहे हैं कि दो ऐसे फैक्टर के बारे में बताना है जिसे इंक्रीज करने के साथ ही उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी हमारा क्या होता है बच्चे, इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं लेकिन यहाँ 2 बता रहा है, तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम फैक्टर देखते हैं बच्चे तो वो हम देखते हैं टेम्परेचर का। किसका फैक्टर देखते हैं? टेम्परेचर का। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर क्या करते हैं हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हमारा क्या होते हैं बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा कब होंगे, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देंगे तो उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स इजिली वहां से क्या हो जाएंगे कि लिक्विड से वहां पे क्या हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है फैक्टर वो है टेम्परेचर। if temperature is increases then rate of evaporation also increases, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बच्चे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हमारा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो हम लेते हैं सरफेस एरिया। क्या लेते हैं हम लोग? सरफेस एरिया। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे कि ये जो हमारा है वो क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है। पूरे एनसीईआरटी के जितने भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एक कप लीजिए और एक सॉसर लीजिए। सॉसर अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोटा सा प्लेट, ठीक है ना, एक छोटी सी प्लेट लीजिए और एक कप लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप चाय पीजिए। देखिए चाय सबसे ज्यादा ठंडा किसमें होगा, तो सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि कप में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वो क्या करेंगे, इवापोरेशन। और जब भी कोई सब्सटेंस इवापोरेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां से लैटेंट हीट लेता है, तो लैटेंट हीट लेने के कारण क्या होता है, वहां पे वो चीज ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि इफ surface area is increases then rate of evaporation increases, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएंगे, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो भी हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएंगे बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से मैटर है। अब क्या क्या एग्जाम्पल में दिया है, चलिए बच्चे वो देखते हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, almonds, thought, cold drink एंड लास्ट हमारा है बच्चे वो है स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्या है हमारा? स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चे कि कौन कौन से मैटर है ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मैटर क्या होता है। तो हम सभी क्या जानते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसका अपना कुछ ना कुछ स्पेस हो और उनका कुछ मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैटर बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी का भी एग्जांपल हम लेते हैं, चाहे वो छोटा सा चौक हो, चाहे वो छोटी सी पार्टिकल्स हो या कुछ भी हो, छोटा से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा, अगर हम किसी सब्सटेंस को वो देखते हैं तो अगर वो हमारे यूनिवर्स का अगर वो बिल्कुल जीरो से भी कम, जितना कम हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा कम भी स्पेस अगर ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्पेस ले रहे हैं और अगर उनका कुछ भी मास है तो सीधे हम उसे बोल देंगे मैटर। जैसे ये देखिए, ये चौक है, ये इतनी छोटी सी चौक है, तो ये जो हमारा चौक है ये छोटा सा, तो क्या इसे मैटर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे मैम ये तो यूनिवर्स का इतनी छोटा सा स्पेस ले रहा है, लेकिन ले तो रहा है ना, ले तो रहा है। मेरा कहना तो यही है कि मैटर हम किसे बोलेंगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का अपना कुछ ना कुछ स्पेस हो और उनका कुछ ना कुछ मास हो, तो हम उसे क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर को अगर हमें यहाँ लिखना होगा तो क्या हम लिखेंगे बच्चे? क्या लिखेंगे? anything that occupy space and has mass। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीजें जिनके पास कुछ ना कुछ अपना स्पेस है और मास है, तो हम उसे क्या बोल देंगे बच्चे? मैटर बोल देंगे। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या है? फर्स्ट एग्जांपल चेयर मतलब कुर्सी। कुर्सी को आप देखिए, क्या कुर्सी स्पेस लेता है? बिल्कुल लेते हैं। क्या उनका कुछ ना कुछ मास होता है? बिल्कुल होता है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? मैटर। मैंने लिख दिया चेयर। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं एयर को हम कोई नहीं देखते हैं, बस उसे फील करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एयर में मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होते हैं और सबका जितने भी गैसेस है सबका मास है, सभी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स क्या है कि एयर ऐसा सब्सटेंस है जिनका अपना मास भी होता है और अपना क्या कहते हैं स्पेस भी होते हैं, इसीलिए एयर भी जो हमारा है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आते हैं वो आते हैं लव मतलब होता है प्यार। तो क्या जो लव है वो होता है ऐसा, उसका कुछ स्पेस लेता है क्या हमारे एटमॉस्फेयर में? कहीं है या बता सकते हैं कि यहाँ पे लव है, यहाँ पे लव है, वहां लव है, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखते हैं। क्या वो कुछ मास उनका होता है क्या? ऐसा हम किसी को बोलते हैं कि हम आपसे 2 kg 3 kg लव करते हैं, 5 kg लव करते हैं, या ये लो मैं तुम्हें 2 kg लव दे रहा हूँ, ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसे ये हमारा फीलिंग है, हम फील कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका कोई भी स्पेस नहीं होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं कि स्पेस लेता है, इसका कोई मास होता है, और अगर स्पेस और मास नहीं ले रहे हैं इट मीन्स ये हमारा मैटर नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, समझनी है। स्मेल, अब है स्मेल जो है वो क्या है? अब स्मेल होता है महक। अब मान लो कि हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि अगरबत्ती का स्मेल चारों रूम में या रूम से बाहर भी जाते हैं। जगह कोई बाहर बैठा हुआ है तो उसे भी वहां पे सुगंध देता है। तो क्यों देते हैं?
क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि जैसे वहां पार्टिकल्स आ रहे हैं तो पार्टिकल्स का तो मास होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, मैटर है, यानी कि स्मेल हमारा क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएंगे। हैट, टोपी बिल्कुल मैटर है हमारा। एलमंड, बादाम बिल्कुल मैटर है, ठीक है ना। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का लगाना, वो उसमें भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स वो भी हमारा क्या है, मैटर है, ठीक है। थॉट, सोच जो होता है वो मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कुछ स्पेस होता है और ना ही उनका कुछ मास होता है। कोल्ड, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, इसमें क्या है, मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि सीजन चेंज हो रहे हैं। सीजन अगर चेंज होगा तो ठंडा लगेगा, सीजन चेंज होंगे तो गर्मी लगेगा, लेकिन इनका कोई तो मास होता नहीं है अपना, या फिर कोई इनका स्पेस तो होता नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग ठंडा पीते हैं वो बिल्कुल मैटर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। यानी कि अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन मैटर है, कौन कौन मैटर नहीं है, तो उसके लिए हमें सीधे देखना होगा कि जो जिस सबस्टेंस के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि क्या वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्पेस लेते हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ मास होता है। अगर उनका कुछ मास हो रहा है या फिर अगर उनका स्पेस है, इट मीन्स वो मैटर है, अगर नहीं तो फिर मैटर नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ से इसे रिमेम्बर रखेंगे, सबको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, what are the characteristics of particles of matter, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होते हैं, मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट से आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, तो उस पार्टिकल्स के भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, the particles of matter are very small, ठीक है। यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मैटर है जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए, 4-5 बीकर ले लीजिए, उस बीकर में एक फर्स्ट बीकर में 1900 ml वाटर ले लीजिए और उसमें 90 ml वाटर ले लीजिए, उसमें 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट को डालिए। उसके बाद क्या है कि उसको पूरा सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो 100 ml का बनाना है। उसका आप देखेंगे कि कलर बिल्कुल भी पर्पल कलर के होंगे। फिर वहां से 10 ml निकाल करके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि इस तरह का आप बना लीजिए, ठीक है ना। और मान लीजिए कि इसमें 100 ml था वाटर, ठीक है, इसमें 90 ml है वाटर, इसमें भी 90 ml वाटर है, इसमें भी 90 ml वाटर है और इसमें भी 90 ml वाटर है। और इसमें क्या कीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट को डालिए, KMnO4 को डालिए, जिनका कलर कैसा होते हैं बच्चे, पर्पल कलर। और आप जानते हैं कि वाटर का कोई कलर नहीं होता, वो तो कलरलेस होते हैं। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं, इसका पूरा का जो पूरा कलर होते हैं बच्चे, वो किस में चेंज हो जाते हैं, पर्पल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन पर्पल, यहाँ तो पर्पल में चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि 10 ml ये जो सॉल्यूशन है इसको यहाँ डालना है, इसका भी कलर पर्पल हो गया। फिर इससे 10 ml इसमें डालना है, फिर इससे 10 ml इसमें, फिर इससे इसमें। आप ऐसा देखेंगे कि ये जो हमारा लास्ट जो आप बीकर देख रहे हैं, इनका कलर भी पर्पल होता है, लेकिन काफी ज्यादा लाइट हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो काफी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन होते हैं। मैं यही बोल रही हूँ, बहुत छोटे होते हैं लेकिन होते हैं।
तो यहाँ से आप ये रिमेंबर रखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously the particles of matter are continuously moving। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो। अब मान लो कि सॉलिड है तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने जगह पर रह करके वाइब्रेट करता है, लेकिन करते तो हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिस कारण से काइनेटिक एनर्जी उसका थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो फिर क्या है कि वहां पे उसके भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट में होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब एग्जांपल आता है गैसेस का, तो गैसेस में देखते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होते हैं, और स्पेस ज्यादा होने के कारण उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी हमारा ज्यादा होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उनके पार्टिकल्स इजिली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब उनका मूवमेंट अलग तरह से हो सकता है, मान लीजिए किसी में ज्यादा मूव करेंगे, किसी में कम मूव करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया था, मान लीजिए कि ये एक छोटा जार लिया गया है, ये एक जार है, यहाँ पे दोनों को सेपरेट किए हुए, लेकिन इनके बीच में छोटे 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 स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें प्रेजेंट है ब्रोमीन वेपर। क्या प्रेजेंट है बच्चे, ब्रोमीन वेपर, जिनका कलर ब्राउनिश रेड होता है। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन होते हैं। और ये जो हमारा है, ये हमारा है एयर। एयर का कलर तो कुछ होता नहीं है। अब ऐसा देखा गया था कि इसका जो इधर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन था, इधर व्हाइट था, लेकिन आफ्टर सम था पूरे के पूरे कलर जो ये पूरे के पूरे जार का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो गया। इट मींस क्या हुआ कि ब्रोमीन वेपर का पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स दोनों मूव करते आए, और दोनों मूव करते 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 एक दूसरे से मिल गए। और अगर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इट मींस क्या है कि उसके पार्टिकल्स मूवमेंट में है। तो अब यहाँ पे आते हैं बच्चे ये बात कि जैसे पार्टिकल्स जो मूवमेंट में होते हैं वो सभी के पार्टिकल्स मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स हो या फिर गैसेस के पार्टिकल्स हो, लेकिन जिनमें स्पेस ज्यादा होगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसका मूवमेंट उतना ही लेस होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उनके बीच में स्पेस कम होंगे, और स्पेस कम होने के कारण हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड, the particles of matter have space between them। The particles of matter have space between them, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, तो अच्छा सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। चलिए मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, ये भी हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये यहाँ तक और यहाँ तक मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, कि यहाँ तक इसमें पानी प्रेजेंट है, इसमें भी पानी है, यानी कि दोनों में क्या प्रेजेंट है, वाटर। दोनों में क्या प्रेजेंट है, वाटर। अब देखिए देखना क्या है आपको यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है कि पानी यहीं तक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिए, 50 ग्राम सॉल्ट डाले हैं। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में भी मैंने डाला 50 ग्राम शुगर, चीनी। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए कि अगर कोई सब्सटेंस है उसमें अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो सीधे से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि जहां पे मैंने मार्क किया था ये वही है
वहां से ऊपर नहीं गया। इट मीन्स जो मैंने सॉल्ट डाला वो इन्हीं के बीच में रह गया है, इनके बीच में। तो इनके बीच में रहेगा कब? कब रहेंगे? जब उनमें स्पेस होगा, जगह खाली होगा, तब ना उस जगह पे जाके वो जमा हो जाएंगे। अगर स्पेस ही खाली नहीं रहेगा तो वो जमा कैसे होंगे? तो यहाँ पे यही चीज आती है कि इनके बीच में स्पेस खाली था, तो इसी स्पेस में आ करके यहाँ पे सॉल्ट हो आ गया। यहाँ भी जब मैंने 50 ग्राम शुगर को डाला, इनका भी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुआ है कि वाटर में स्पेस था और उसी स्पेस में शुगर यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है ना बच्चे? इट मीन्स क्या होते हैं कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होता है। अब याद रखेंगे कि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऐसे एकदम बिल्कुल चिपक करके एक दूसरे से अटैच होते हैं, बिल्कुल चिपक करके, वो एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। ठीक है ना? जिस वजह से उनके बीच में स्पेस काफी कम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मिनिमम स्पेस किस में होते हैं, तो मिनिमम स्पेस हो जाएगा सॉलिड में, और मैक्सिमम स्पेस किस में होते हैं? वो हो जाएगा हमारा गैसेस में। और लिक्विड में क्या होते हैं? सॉलिड से ज्यादा होते हैं बट गैसेस से कम होता है। गुड। तो थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। the particles of matter attract each other. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि सॉलिड में मैक्सिमम ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स करते हैं। अब देखिए जितने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया कि मान लीजिए एक चौक लेते हैं हम और एक आयरन रॉड लेते हैं। अब दोनों को हम हथौड़ी से मारते हैं। एक हमारे पास क्या है? चौक है, हमारे पास आयरन, और हथौड़ी से उसे पीटते हैं, हैमर से उसे मार रहे हैं। जब आप हथौड़ी से मारेंगे बच्चे तो आप ये देखेंगे कि चौक जल्दी टूट गया, लेकिन आयरन जल्दी टूटता नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। मैं क्या बोली थी कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होते हैं, तो ये भी तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। फिर ये जल्दी क्यों टूट गया? वो क्यों नहीं टूटे? इसलिए क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। देखिए एक ही प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हो, तो अगर सॉलिड है तो एक ही प्रॉपर्टी सारे सॉलिड पे एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं होते हैं। हम मोस्ट ऑफ द सॉलिड को लेकर के वहां पे चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आपके पास आएंगे जो इनसे अलग होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर हम रुई को कैसे कंप्रेस करते हैं, हम स्पंज को कैसे कंप्रेस करते हैं? तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि अलग होते हैं, तो हम ऐसे मोस्ट ऑफ देम को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे है कि चौक था, एक हमारे पास आयरन है। जब मैंने हैमर से इसे मारा, चौक जल्दी ब्रेक हो गया, आयरन ने लेट से ब्रेक किया। इट मीन्स क्या हुए कि चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जबकि आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या है बच्चे? ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है। चलिए देखते हैं क्या रीजन बताना है। क्वेश्चन क्या पहले वो तो देख लें, है कि नहीं, तब मैं इसका आंसर देंगे। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food
You have to go close. You have to go close. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। अगर आप नॉनवेज खाते होंगे या फिर आप नॉनवेज नहीं खाते, अगर कभी स्पाइसी फूड अगर आपके घर में बन रहे हो, बहुत मतलब तीता या फिर बोल सकते हैं स्पाइसी, यानी बहुत ज़्यादा मसालेदार अगर खाना बन रहा होता है, तो क्या होते हैं कि अगर किचन में बन रहा है तो रूम में बैठे हुए आपके पास स्मेल आ जाती है कि अरे आज तो ये बन रहा है, और हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो स्मेल है हॉट, यानी कि गर्म खाना का, जब खाना बन रहा होता है, गर्म होता है, तो उसका जो स्मेल होता है हमें दूर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो हम जब उसके नजदीक में जा करके ऐसे करके सूंघते हैं तो हमें स्मेल आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्या होते हैं कि जब खाना हमारा गर्म होते हैं उस समय में जो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि टेम्परेचर को तो हम उस समय इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो एयर के साथ में वो जल्दी घुल जाते हैं और एयर के साथ मिल करके वो सभी जगह स्मेल पहुंचा देते हैं। जबकि जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी हमारा कम जाते हैं तो उनका जो मिक्सिंग प्रोसेस है, यानी कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो हमारा क्या हो जाता है, कम जाता है। इसलिए जब खाना हमारा ठंडा हो जाता है तो डिफ्यूजन का रेट हमारा कम जाता है, और डिफ्यूजन के रेट कम होने के कारण हम अगर बहुत दूर बैठे होते हैं तो वहां पे स्मेल नहीं आती है, लेकिन अगर हम उनके पास में जाकर के अगर हम सूंघते हैं तो वहां पे स्मेल आ जाती है। समझ में आ रही है बात? यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस आ रहा है वो डिफ्यूजन आ रहे हैं। और अगर in hot the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, because ऐसा क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं because the kinetic energy at that time increases। उस समय हमारा kinetic energy क्या होता है, increase हो जाते हैं, और kinetic energy increased होने के कारण वहां पे हमारा rate of diffusion also increases। rate of diffusion भी increase हो जाता है, जिस कारण हम several meters बहुत दूर भी होते हैं तो वहां पे क्या होते हैं कि हमारे पास उसके स्मेल आ जाती है। बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास ठंडा खाना है तो हमें उसके नजदीक जाना पड़ता है। क्यों जाने पड़ते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा कम जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बच्चे, तो चलिए यहां से इसका लिखते हैं। पूरा नहीं लिखते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। because in hot sizzling food kinetic energy increases due to increase in temperature. Due to it the rate of diffusion also increases। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमारा क्या होते हैं बच्चे, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बट इन cold food kinetic energy decreases due to it rate of diffusion decreases with food and एयर। ठीक है, यानी कि जब गर्म होता है तो गर्म होते हैं तो उस समय हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने के कारण वो इजीली हमारे पास पहुंच जाते हैं। जब ठंडा खाना में ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, ए ड्राइवर इज एबल टू कट
कट थ्रू वाटर, ठीक है, इन अ स्विमिंग पूल, which property of matter, which property of matter does this observation show? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो डाइवर होते हैं, ठीक है ना, वो स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो वो इजीली पानी को हटा देते हैं और फिर क्या होते हैं, वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी मैटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस ऑब्जर्वेशंस को शो करते हैं? तो देखिए, हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, ये आप जानते हैं। हर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे बात आ रही है वाटर की, तो हम वाटर को लेकर के चलते हैं, पानी, ठीक है ना। तो जो वाटर है, तो सबसे पहले ये हम देखेंगे बच्चे कि जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। तो लिक्विड है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स तो होते हैं। अब क्या है कि आप तभी ना आगे बढ़ सकते हैं जब उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को आप कम करेंगे। क्या करेंगे वहां पे, अट्रैक्शन फोर्स को आप कम करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स को कम करने से कहने का मतलब है कि उनके बीच के स्पेस को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उनके बीच के स्पेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके बीच का अगर मान लीजिए स्पेस है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देखना है, ऑब्जर्वेशंस देख करके यहाँ पे आपको आंसर देना है कि वाटर था, पानी है, पानी का जो प्रॉपर्टी होते हैं, सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को देखेंगे और उस प्रॉपर्टी को देख करके हम उसको बता सकते हैं। तो जैसे वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स तो होते हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं और जो गैसेस होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए कि ये एक वाटर है और ये हमारे पास गैसेस है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अगर वाटर में, पानी में अगर तैरना चाह रहा है तो उसे थोड़ा बहुत फोर्स लगते हैं, थोड़ा बहुत क्या लगता है, फोर्स लगते हैं। लेकिन क्या जब वो गैसेस में है, अभी हम लोग गैस में हैं, तो क्या हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई आपको परेशानी आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होते हैं, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और स्पेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे स्पेस होने के कारण और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होने के कारण जो डाइवर होते हैं वो इजिली स्विमिंग पूल में वहां पे ड्राइविंग कर सकते हैं, यानी कि वहां पे स्विमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है कि क्यों करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, द पार्टिकल्स। यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, वो क्या क्या होंगे देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये भी आप दे सकते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग में होते हैं। स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी होता है, ठीक है ना। एंड देयर particles attract each other, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर देंगे पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन में अगर आता है तो वहां पे कंप्लीटली आपको ये एक्सप्लेन करना होगा और ये सारी चीजें वहां पे आपको आंसर में देनी होगी। नहीं तो अगर एक नंबर में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होते हैं, तो सीधे अट्रैक्ट, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, इसी कारण होते हैं, ठीक है ना। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन है द मास पर यूनिट
वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जा रहा है कि डेंसिटी होता है, बिल्कुल सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन order of increasing density। ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट है एयर, सेकंड हमारा है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है हनी, फिर हमारे आते हैं वाटर, फिर हमारा आता है कॉटन, चॉक एंड आयरन। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चे, क्वेश्चन हमारा क्या है कि डेंसिटी पहले बोल लिख रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी कि ये कुछ आपको दिए गए हैं, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी जिसका ज्यादा है वो सबसे लास्ट में होगा और जिसका कम है वो सबसे पहले होंगे। यानी कि जिसका कम है उसको पहले लिखिए, फिर बाद में ऐसे आपको जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं एयर है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस को आप सेपरेट कर लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस को। चलिए मैं लिखती हूँ, सॉलिड ये है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है। सॉलिड यहाँ कौन कौन है, एक कॉटन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा सॉलिड है। वाटर हमारा क्या है बच्चे, लिक्विड है। सॉरी चॉक है, चॉक हमारा सॉलिड है। आयरन हमारा सॉलिड है, गुड। हनी हमारा लिक्विड है। और एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये हमारा गैसेस है। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया इन तीनों को। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, मैक्सिमम सॉलिड का होता है, और मिनिमम डेंसिटी किसका होते हैं बच्चे, गैसेस का होता है ना। मैक्सिमम डेंसिटी हमारा सॉलिड का होते हैं और मिनिमम डेंसिटी हमारा किसका होता है, गैसेस के होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि वहां पे क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि वॉल्यूम ज्यादा होते हैं लेकिन पार्टिकल्स कम है, वॉल्यूम ज्यादा है पार्टिकल्स कम है, तो उनका मास तो ऑटोमेटिक वहां पे कम जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से देखेंगे कि मिनिमम है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम एयर, इन दोनों में से ज्यादा डेंसिटी किसका है और कम डेंसिटी किसका है। तो एयर में आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और वही गैसेस मेनली प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में तो ये दोनों होते ही हैं प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज यानी कुछ डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू एयर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर डस्ट पार्टिकल्स इन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो होते हैं उसमें मैक्सिमम या बोल सकते हैं ज्यादा इन कंपैरिजन टू एयर, वहां पे इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से इनका जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एयर। यानी कि अगर इस पूरे में एग्जांपल में देखा जाए तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, एयर का होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एयर का सबसे कम डेंसिटी होता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएंगे, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। क्या आ जाएगा हमारा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाटर, हनी, कॉटन, चॉक, आयरन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये है वाटर, ये है हनी, क्योंकि इसके बाद तो यही ना कम होगा क्योंकि इसका तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वाटर और हनी आ रहा है। तो वाटर और हनी में सबसे ज्यादा डेंसर कौन होंगे, तो ऑटोमेटिक जब आप देखेंगे, आप हनी को देखिए और वाटर 1 किलो देखिए तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा डेंस क्या कौन होते हैं, हनी होता है। वाटर भी डेंस होते हैं, वाटर का भी डेंसिटी ज्यादा होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू हनी इसका डेंसिटी कम होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हनी, आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था, हनी, लेकिन आएगा कॉटन। अच्छा 1 किलो आपको दे दिया जाए कॉटन और 1 किलो हनी दे दिया जाए, डेंसिटी ज्यादा किसका होगा, हनी का होगा। ठीक है ना।
अगर 1 किलो कॉटन दे दिया जाए, 1 किलो हनी दे दिया जाए, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? हनी का होगा। अब बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कॉटन सॉलिड है तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होते हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस भी कीजिए, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है, क्योंकि कॉटन में क्या होते हैं कि बहुत सारे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स होने के कारण जो है वो अंदर से खोखला हो जाता है, जिस कारण से उनका डेंसिटी कम जाते हैं। तो हनी से पहले हमारा क्या आएंगे बच्चे? कॉटन आएगा। उसके बाद आएंगे हमारा हनी, उसके बाद हमारा आएगा चौक, और सबसे ज्यादा जो हमारा डेंसिटी होंगे बच्चे वो किसका होगा? आयरन का होंगे। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट आपको चैप्टर इसी चैप्टर का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और याद रखेंगे बच्चे, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्लास 9 में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो जहां से मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को मैं कवर करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, तो गुड डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।